शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। बिजली, हाँ। ये बोतल इतनी गंदी हो रही है, मैंने कहा था इसको अच्छी तरीके से धो के रख दो, मैंने 3 दिन से कहा हुआ है, क्यों नहीं धोई? तो बाजी जी दूसरे कामों से मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं धोऊंगी ना। ये देखे मैंने ये सब काट के रख दिया, ये ले ये ले। थैंक यू बिजली। अच्छा ये मैं बाद में यूज़ कर लूँगी, थैंक यू। अनुषा कहाँ है? अनुषा बाजी, हाँ मुझे क्या पता कि बाजी किथे। मैंने उसकी चाय बना के रखी हुई है, अनुषा अभी तक आई नहीं। चाय तो मेरी मुझे भी बना के दिया आपने। हाँ, लेकिन ये मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, सुबह से मैं देख नहीं पता मुझे पता तो है, उसने कहा था कि वो शूट पे जा रही है, वो सुबह 6 बजे आ जाएगी और अब 9 बज गए हैं, अनुषा अभी तक नहीं आई। रूम में देखा, रूम में नहीं है। मुझे क्या पता, जब मुझे काम नहीं दिलवाएंगी शूटिंग पे तो फिर ऐसा ही होगा। यार मुझे फिक्र हो रही है, मैंने उसको कॉल भी की थी, उसने कॉल भी नहीं उठाई। अब तो मुझे वाकई फिक्र हो रही है, 3 घंटे लेट हो गई है वो। 3 घंटे? हाँ कहाँ रह गई मुझे, पता नहीं बाजी जी। अच्छा ये बताएं कि आप आज क्या पका रही हैं? हाँ वो मैं बिल्कुल बताती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि खैर खैरियत हो, अनुषे के साथ सही कोई मिसहैप ना हो जाए। 3 घंटे लेट कभी नहीं होती है अनुषे। हाय बाजी जी वो आ जाएंगी, आप मुझे बताएंगे ना, आप मुझे पराठा बना के दे देंगी। चाय के साथ अगर पराठा भी हो जाता, क्या बात है। मैं आज कोई पराठा नहीं बना रही हूँ, और मैं ऐसी ग़िज़ा बना रही हूँ जो कि हमेशा खानी चाहिए आपको, जो कि किसी हिसाब से सेहत के लिए बुरी नहीं होती। बताऊँ क्या बना रही हूँ? वही बनाएंगी जो मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे पैर मुंह बन जाना है। जी बिल्कुल। और उसके बाद अगर आपका मुंह ऐसा आपको नहीं चाहिए और ऐसा मुंह चाहिए तो फिर इस टाइप की चीज़ें बनाएं। और बेसिकली आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी चीज़ जिसका नाम बड़ा बोरिंग है, लेकिन ये बहुत मज़े की बनेगी। दिस इज़ दलिया, ओट मील। जब हम कहते हैं ना दलिया, तो हम क्या बना रहे होते हैं बिजली? यूजुअली दलिया में कोई शहद ऐड कर देते हैं, कोई नट्स ऐड कर देते हैं, या कभी हम नमकीन दलिया बनाते हैं। लेकिन आज मैं बनाऊंगी स्ट्रॉबेरी दलिया। स्ट्रॉबेरी की मदद से मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल आप जहाँ से भी गुजर रहे होते हैं ना, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज देख रहे होते हैं, तो मैंने सोचा इससे पहले कि सीज़न ख़त्म हो जाए, हमेशा ताज़ा फल और ताज़ी सब्ज़ी लें और उसको इस्तेमाल करें किसी भी चीज़ में। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनाऊँगी। लेकिन अनुषा कहाँ है? कार के लोग तो खाते नहीं है, सबको बता रही कि खाना। जी बिल्कुल, कार के लोग सारे हैं, उनका नाम बिजली नहीं है। नहीं और भी है। नाम गिनवा दूँ? अच्छा कोई आया है, आई थिंक अनुषा ही होगी। जाहिर सी बात है, उन्होंने आना है, कार ही उनका है। जी बाजी जी कौन है? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। यार 3 घंटे से मैं फ़ोन मिला रही हूँ, पूरी रात नहीं सोई हूँ। क्यों? शूट पे थी, शूट से हॉस्पिटल गई। ये जुमला हमारा होना चाहिए था। आइए इधर आइए। क्यों खैरियत? वो हॉस्पिटल नहीं, मेरे कज़न को वो कंजीनियल हार्ट डिजीज़ है एंड ही हैड एन ऑपरेशन लास्ट नाइट। माशाल्लाह सक्सेसफुल, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, तमाम चीज़ें। लेकिन वो इतने सडनली हुआ ये सारा कुछ, फिर अस्पताल जाना पड़ा, तो सीधा काम से वहाँ और अब यहाँ। तो बिल्कुल सोई नहीं, लेकिन तबीयत ठीक है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोई ऐसी बात नहीं है। चलो अच्छा है, तो वहाँ से डायरेक्ट काम से गई थी? ओह माय गॉड, तभी मैं इतनी परेशान हो रही थी 3 घंटे, वरना तुम कभी 3 घंटे ऐसे लेट नहीं होती। लेकिन कोई चीज़ों पे जाना पड़ता ना, ऐसा तो जाना पड़ा, चले गए। लेकिन बहुत स्कैरी चीज़ है, पता है तुम्हें, आजकल इतने यंग लोगों को ऐसी चीज़ें हो रही हैं। मैं भी ये सोचते रहती हूँ कि 30-35 साल की उम्र में हार्ट अटैक्स का सुनने को मिलता है। तो कभी देखो तो ये इनको हार्ट डिजीज़ है, कैंसर पेशेंट्स यहाँ से वहाँ, यू नो अभी वर्ल्ड कैंसर डे भी आने वाला है। तो ये तो तमाम चीज़ें जो हैं इनके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है अनुषा। काफ़ी लोग ये तो ऐसी ऐसी बीमारियां निकल आई हैं, वो चिकनगुनिया क्या निकला है, देखो जरा, वो तो कभी था नहीं। चिकनगुनिया। अच्छा कोलेस्ट्रॉल के बारे में मैं एक चीज़ बताऊं कि जब इंसान दुबला पतला होता है ना, जैसे 20s में 30s में, तो उसको एक श्योरिटी होती है कि जी मेरा तो कोलेस्ट्रॉल हाई हो ही नहीं सकता। आजकल यंगस्टर्स का कोलेस्ट्रॉल भी हाई होता है और इसका ताल्लुक सिर्फ आपके वजन से नहीं होता। अगर आपका वजन कम है और आपकी जीन्स में, तो भी चेक करवाते रहना चाहिए, क्योंकि देखिए हार्ट डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी आजकल शुक्र है कि अवेयरनेस क्रिएट हुई हुई है कि कैंसर किन किन चीज़ों से होता है जो कि हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लिटरली रोज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और जबकि कहते हैं कि यू नो कैंसर का इलाज भी है, वो प्रिवेंटेबल भी है एक हद तक, लेकिन आपको पता है, मुझे भी पता है कि कैंसर से बुरी कोई चीज़ बिल्कुल दुनिया में नहीं होती और किसी को खुदा ना खास्ता कैंसर हो। लेकिन इसीलिए वर्ल्ड कैंसर डेज़ होते हैं, वैसे शोज़ होते हैं, ऐसे सेमिनार्स होते हैं, रेडियो पे शोज़ होते हैं कि आप और मुझे जैसे लोगों को पता चले कि कैंसर से बचना कैसे चाहिए। और कैंसर क्योंकि एक एरिया तक नहीं रहता, कहीं भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। और कहते हैं कि सबकी बॉडी में कैंसर का सेल होता है। बिल्कुल अनुषा, वो सिर्फ डोरमेंट होता है या सो रहा होता है? डोरमेंट होता है, सो रहा होता है। क्योंकि कैंसर बेसिकली होता क्या है, आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, जब जिस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट होना है, जिस तरह से उनको एक जगह गैदर होना है, वो ना हो पाए और
बिला वजह गलत जगह पे गैदर हो जाए, दैट इज कॉल्ड कैंसर। हम मुंह के कैंसर से तो अपने आप को ऐसे बचा सकते हैं कि जी पान नहीं खाएं, छालियाँ नहीं खाएं, गुटखा नहीं खाएं, लेकिन बिल्कुल ना करें। लेकिन और बहुत सारे कैंसर होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के लिए अब ये एक अवेयरनेस आ गई है कि आप ज़रूर अपनी मेमोग्राफी कराएं, खासतौर पर अगर आपकी मदर को रहा था या 40 साल की उम्र के बाद खवातीन को करानी ही चाहिए। और इसके अलावा कितने किस्म के कैंसर होते हैं, कॉलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, ब्लड कैंसर। बिल्कुल मैं कहीं पढ़ रही थी कि पाकिस्तान में और इंडिया वगैरह में ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट के, बड़ी सगीर के, तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है ना ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज़्यादा रेशो है। सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर हमारे यहाँ औरतों में बहुत ज़्यादा है। और इस पर तो हमने बहुत बातें पहले भी की, आज भी करेंगे। कॉल भी आ गई, जल्दी से कॉल लेते हैं और आपको भी समझाते हैं, क्योंकि पता नहीं चलता ना, तुम्हारे मोहल्ले वाले जो उनको समझाना बहुत ज़रूरी है। बिजली सही बात है, सेहत नहीं है तो कुछ नहीं है। आज मैं ये देख कर आई हूँ। कॉल लेते हैं। नौरीन साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नौशे, क्या हाल है? आयशे, बिजली, सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। आमीन आमीन। आज यही दुआ है सबके लिए। जी हाँ, आमीन। अनुषे, आपका जब प्रोग्राम मैं 9 o'clock पे ट्यून करती हूँ तो मैं बस हमारे घर में समझे आप लोग सब आ जाते हैं, इतनी रौनक हो जाती है। जो भी टॉपिक हो वो सब अच्छे होते हैं। लगता है कि बस बिजली हमारे घर में है, काम कर रही है, बिल्कुल बातें कर रही हैं, ऐसा पका रही हैं। बहुत अच्छा घर का माहौल है। बहुत शुक्रिया नौरीन, आपकी दुआएं हैं। अल्लाह मियां आपको भी सेहत दे। आज हम सबके लिए सेहत के लिए दुआ करेंगे। आमीन। अनुषे, कल का शो भी बहुत अच्छा था, गेम शो वैसा होना चाहिए हफ्ते में। कल मेरी कॉल भी लग गई थी, मगर थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट थी कि मैंने तो कर लिया था, मेरे नंबर, मेरा आंसर आ गया था, नंबर आया था। अच्छा, आप वो है जिसकी कॉल डिस्कनेक्ट हुई थी? नहीं, बरकत को आंसर नहीं आया था कंट्रीज का। ओके, मुझे आता था मगर मैं विन नहीं कर पाई, मुझे बहुत अफसोस है। ओहो, चले मैं कोशिश करती हूँ यहाँ से अगर कुछ कर सके। हमारे जो ओबी रूम में जो जनाब बैठे हुए हैं वो उनकी कॉल होती है। थैंक यू सो मच। सब कॉलर्स के नाम मिलने चाहिए। बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल लेनी चाहिए। और इसमें हम बिल्कुल देख लेते हैं, नज़र ही मांगते हैं, नज़र मारते हैं, नज़र मांगते हैं, नज़र मारते हैं इसमें, और बिल्कुल देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, तो सेहत ही सब कुछ है। और दुनिया में आप कुछ भी कर लें, आपके बाल अच्छे लगें, आपके पास दुनिया भर का पैसा हो, जायदाद हो, गाड़ियाँ हो, अगर सेहत नहीं है तो वाकई 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 कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही दुआएं कि सब सेहतमंद रहे। बिजली, आमीन आमीन। और मेरे मल्ले वालों को ना आज आप दोनों ने ऐसी ऐसी टिप्पे देनी है। हाँ, वही जो टप्पे जो वो देनी है ताकि वो इन सब बीमारियों से बच सके। जैसे हमारा एक दोस्त था है बाजी जी, जिसकी डेथ हो गई, गुटखा पान खुदा के लिए मेरे मल्ले वालों के भाइयों, मेरे भाइयों, ना खाओ ये गुटखा मावा, ये कैंसर की निशानियां हैं। आपकी ज़िंदगी से कई लोगों की ज़िंदगियां जुड़ी होती हैं, और आपके जाने से पीछे आपके कार वालों का क्या हाल होता है ये सिर्फ वो ही जानते हैं या उसका अल्लाह जानता है। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, वो डॉक्टर्स भी हैं, तो आज मैं सोच रही थी कि उनको बुलाओ। बिल्कुल बुलाओ, उनको बुलाते हैं, क्योंकि आज तक हमारे यहाँ कुछ डॉक्टर्स, आज कैंसर डे लाइक ऐसा हम ऑब्जर्व करें, सेलिब्रेट नहीं करें, तो उस हवाले से भी थोड़ी बात करें तो अच्छा है। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है। और अनुषी, मैं बताऊंगी भी आज कि बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो कि अगर आप खाएं, और बहुत सारे खाने जो कि आप नहीं खाएं, तो काफी हद तक जितना आपके बस में है आप कैंसर से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ बड़े बड़े टिप्स होते हैं, बड़े बड़े टिप्स, तो बड़े बड़े टिप्स तो बताएंगे। ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मेहमान को बुलाते हैं। मैं थोड़ी बहुत तैयार हो जाती हूँ। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तो मेहमानों ने आना है। सुने, मेहमान आ रहे हैं, कोई रिश्ते वाले नहीं आ रहे जो तैयार हो जाओ। थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद जी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, कल जो है वर्ल्ड कैंसर है। बाय द वे, ये भी मैंने पता कर लिया है, अपने चंद दोस्तों को भी बुलाया है कि आज आके हेल्थ के हवाले से बात करें। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत है तो ज़िंदगी है। बहुत सारी ऐसी हम लाइनें तो कहते हैं, लेकिन इन लाइनों में, इन डायलॉग्स में बहुत ज़्यादा सच्चाई है। चंद ऐसी चीज़ें ऐसा कहते हैं कि चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आपकी डाइट सही है। अगर आपकी डाइट सही हो, और यकीन ही नहीं करते, हम यकीन नहीं करते। मगर अनुषी, ये बड़ी अच्छी बात ये कि डायबिटीज़ में चाहे मोटापा हो, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, चाहे कैंसर, इन सब चीज़ों से बचने के लिए कोई 5 बीमारी से से 6 बचने के लिए चीज़ें, कहते हैं, कोई भी बीमारी से, तो ये 5 चीज़ें बिल्कुल नहीं करनी।
मैदे को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा, सफ़ेद चीनी को अवॉइड करना है ज़्यादा से ज़्यादा। वो तमाम चीज़ें जो सफ़ेद चीज़ें, बिल्कुल मैदा भी सफ़ेद, चीनी भी सफ़ेद, घी, तेल, ये सारी चीज़ें, एनिमल फैट को जितना कम आप पॉसिबली ले सकते हैं उतना कम लें। जितनी भी फिज़ी ड्रिंक्स हैं उनका कम से कम इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल चीज़ों की तरफ आएँ। और हर वो चीज़, चाहे वो अचार हो चाहे वो चटनी हो, जो कि प्रिजर्व करके रखी हुई है, उसका कम से कम इस्तेमाल करें। जो सॉसेज आती हैं बॉटल्स में, आई नो चाइनीज़ खाना बड़े मज़े का होता है, केचप वगैरह, सोया सॉस, ये सारी चीज़ें करें इस्तेमाल, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं करें। एतदाल। और एक और चीज़ जो हम अभी ब्रेक में डिस्कस भी करें थे और आप हैरान हो जाएंगे सुन के, बड़े शौक से हम वो वाला चिकन टिक्का खा रहे होते हैं जिसपे ऊपर ब्लैक सा एक स्पॉट आ रहा होता है। कभी कभी जला हुआ होता है, थोड़ा सा जला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल जला हुआ खाना नहीं खाना चाहिए, बिकॉज दैट इज कार्सिनोजेनिक, यानी उससे अगर आप खाते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन कैंसर के सेल्स डेवलप होने का चांस होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार माइक्रोवेव की कितनी सच्चाई है, कहते हैं कोशिश करो खाना चूल्हे पे गर्म करो, ये बिल्कुल है, लेकिन अभी अनुष्य आधी रिसर्चेस अगर ये कहती है ना कि ये नुकसानदेह है, तो वही आधी रिसर्चेस बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने ऐसे एसोसिएट किया हुआ रिसर्चेस को कि अभी हम कह नहीं सकते कि नुकसानदेह है या नहीं है। तो अगर आपको इस्तेमाल करना भी है तो आप उसको कवर हमेशा करके इस्तेमाल करें। और अब नोट किया होगा कि हर माइक्रो ओवन के साथ ऐसे यूजुअली डिशेस आ रही होती हैं जिनमें कवर करने का ऑप्शन होता है। और हमने पहले भी आपको ये टिप दी थी कि प्लास्टिक को बदलते बदलते कांच की तरफ ले जाएं, बल्कि वो ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जो अपनी बड़ी बड़ी चीज़ें उनको कांच में तब्दील कर दें। प्लास्टिक को तो आपका खाना पीना जो है वो कांच के बर्तनों में रहे और प्लास्टिक में ना रहे, प्लास्टिक में ना रहे, प्लास्टिक में जो पानी वगैरह होता है, ये तमाम चीज़ें खैर कहने में आसान, करने में मुश्किल, क्योंकि हम रोज़ इन चीज़ों का शिकार रहते हैं, लेकिन कहीं तो शुरुआत कर सकते हैं। बिल्कुल वाकई। जी मिस, क्या बना रहे हैं? हम बना रहे हैं बेसिकली एक ऐसा दलिया जिसमें हम सबसे फ्रेश वाली फिलहाल जो एक फ्रूट आया हुआ है उसका इस्तेमाल करेंगे, दैट इज स्ट्रॉबेरी। अभी आप देखिए, अभी आपको महंगी भी नहीं लगेगी क्योंकि हम कैन वाली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम फ्रोजन इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम यहाँ पे फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप कहीं भी रास्ते में जाएंगे आपको ठेले नजर आएंगे स्ट्रॉबेरीज के, लीजिए और उनको इस वक्त इस्तेमाल कीजिए ओट मील के साथ। बिल्कुल स्ट्रॉबेरी दलिया ज़बरदस्त। और अगले 15 दिन के लिए अगर हम लंच ना करें और लंच के बजाय सिर्फ 15 दिन के लिए स्ट्रॉबेरीज ले लिया करें मुट्ठी भर, तो कितना अच्छा है। बिल्कुल हल्का भी, वो बस ऐसे ही बदलते रहे ना, बदलते रहे, खा लीजिएगा एक और बदलते देखिए, कुदरत ने भी तो बदला है ना कि डिफरेंट जो है वो सीजन्स आते हैं डिफरेंट फ्रूट्स के, तो इसी तरह आप एंजॉय करें क्योंकि दोबारा फिर एक साल तक स्ट्रॉबेरीज नहीं आनी। स्ट्रॉबेरी का दलिया, स्ट्रॉबेरी का दलिया। अच्छा, इसमें हमने ये किया कि हमने दलिये को पहले से पका के रखा हुआ है, क्योंकि दलिया अगर आप गरम गरम खाएंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन उसमें स्ट्रॉबेरीज होंगी खट्टी, तो दही फट जाएगा। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ परफेक्ट डिज़र्ट। तो हमने क्या किया कि दलिये को पहले से पका के रख लिया, बिल्कुल गाढ़ा। और दलिया भी आपके लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। और आपको पता है ये वाकई एक जो प्रिवेंशन वाले फूड्स होते हैं ना उनमें से एक है कि आप होल ग्रेन्स खाएं, होल इस तरह की चीज़ें, दलिया और ये सारी चीज़ें खाएं जिसमें फाइबर भी आपको मिले, डाइटरी फाइबर। बिल्कुल सही कह रही हो। और दलिया बेचारा थोड़ा सुपरस्टार नहीं है, सुपरस्टार थोड़ा सा वो किया हुआ है, हाँ दलिया नहीं, सिर्फ इसलिए, क्या बात है, सिर्फ इसलिए कि सस्ता मिल जाता है। अगर ये महंगा मिलता ना तो हम इसके इतने बड़े फैन होते जैसे हम की सही कह रही हो। अच्छा, दही में डाला हमने ये दलिया जो कि हमने पहले से उबाल के रखा था, जौ का, गंदम का, योर विश, लेकिन सबसे बेहतरीन जो दलिया होता है वो जौ का दलिया होता है। ठीक है। अब अगर आपको और थोड़ा सा चाहिए चंकी तो मैं मज़ीद ऐड कर देती हूँ। मुझे चाहिए था, डाल दो। अच्छा, सबा की कॉल भी आ गई अटक से, ये कॉल भी लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सबा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अनुषा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आयशा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, हम दोनों। आज तो बहुत डर गई हूँ मैं, हॉस्पिटल से आ रही थी सुबह, तो कभी कभी ऐसे ही लगता है कि हम अपनी सेहत को वाकई में, हमें एहसास नहीं होता कि हाथ पैर सलामत है तो कितनी बड़ी नेमत है। जी, और मैं आपसे बहुत ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, मुझे शेफ आयशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। इनको घर ले जाएं। एक हम गेम शो करेंगे जहाँ पे आप जीत सकते हैं इनके साथ एक डिनर। अच्छा, सही बात है। मैं वैसे भी शेफ आयशा से मिलने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, क्योंकि मुझे मेरी फूफा वगैरह सब कहती है तुम आयशा की तरह लगती है, तुम्हारे बाल भी आयशा की तरह, तुम कुकिंग भी आयशा की तरह करती हो। अब तो मुझे भी आपसे मिलने का शौक हो गया। अपनी तस्वीर तो भेज दे अटक से। कुकिंग मुझे इतनी खास आती नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत मैं कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। कोई बात नहीं, हम भी थोड़ी बहुत करते हैं, हर इंसान थोड़ी बहुत कुकिंग करता है। आपका थोड़ी बहुत आई एम श्योर कि इससे बहुत ज्यादा होगा। और मेरी बालों की कटिंग वगैरह भी बिल्कुल आयशा की तरह, और सारे मुझे बोलते हैं कि आयशा है, आयशा है, आयशा है। बिछड़ी हुई बहन मिली कोई? बिछड़ी हुई बहन? आप लोग किसी मेले में तो नहीं गुम हो गए थे? एक जमाने में यहाँ सर्कस होता था कराची में।
हो सकता है। मैं लोग मुझे कहते हैं ना कि जो है वो मेरा कजन आया इतने साल बाद मुझसे मिले तो उसको मेरा नाम नहीं आता तो मुझे आयशा कह के बुलाता है। जबरदस्त। अब आपने अपनी तस्वीर भेजना जरूरी है या कोई वीडियो भेजे कि हम भी आपसे सलाम दुआ कर सकें। ठीक है ठीक है, श्योर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आयशा तुम्हारी तो कोई हम शक्ल और मिल गई हमें। हाँ, दुनिया में साथ होती है तो पहली तो मिल गई, दुनिया में साथ होती है पहली मिल गई, तुम्हें देख लें तो जरूर हमें अपनी तस्वीर भेजेगा। और आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। किधर आ गए हम? अच्छा, स्ट्रॉबेरीज को हमने चॉप किया है, बिल्कुल पेस्ट इसका नहीं बनाना ताकि चंकी चंकी से रहे। फ्रेश स्ट्रॉबेरीज हैं, कोई ये प्यूरे और कैन वाली हम चीज़ इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो इसमें दलिये में मैं ऐड कर दूंगी फ्रेश स्ट्रॉबेरीज चॉप्ड एंड इसको अब हम करेंगे। मतलब कुदरत देखें, मतलब कि स्ट्रॉबेरीज, दलिया, दही, ये चीज़ें हमें मिलती हैं और सस्ती भी मिलती हैं पाकिस्तान में। हमारे यहाँ ही खुद उगती है, बनती हैं और कितने मज़े की है। ये मज़े की है, ये किसी भी बर्गर से बहुत बेहतर है ना? किसी भी दिन। और सुबह सुबह अगर कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा है आपका, काफ़ी टाइम तक आप दही और स्ट्रॉबेरीज खा लें। एंड सच अ फैंसी दलिया। अच्छा, ये यहाँ पे अनुषी मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ और जिसमें ऑब्वियसली वाइट शुगर है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहती कि चीनी का इस्तेमाल बंद कर दें। ब्राउन शुगर से उसको रिप्लेस कर दें, हनी से रिप्लेस कर दें और वो भी आहिस्ता आहिस्ता करके इतनी कम कर दें कि अगर किसी दिन आपके घर में ब्राउन शुगर या हनी ना हो ना तो कम से कम चीनी से भी आपको उतनी खुशी मिले क्योंकि आप आदत अपनी उस तरफ लेके आ गए होंगे कि कम मीठा मुझे पसंद है। अब जब ईद होती है ना हमारे घर में तो सवाई हर जगह बनती है, तो मैं अपनी वालदा से कहती हूँ कि शीर खुरमा जो बनेगा उसमें हमने चीनी अपने घर में इतनी कम कर दी है कि कम से कम चीनी में अच्छा लगता है, तो कहीं और जाके ज़्यादा मीठा लगता है। ज़्यादा मीठा बस एक टेस्ट की बात होती है। बिल्कुल। तकरीबन यहाँ पे हमारा जो है डिश तो तैयार हो गया है, जली के ऊपर हमने डाल दिया है। लेकिन एक और अमेजिंग सी चीज़ मैं इसमें ऐड करूँगी। जल्दी ऐड करो या मैं ब्रेक लूँ? वॉलनट्स, अखरोट ऐड करेंगे ऊपर? अखरोट ऐड करेंगे, स्ट्रॉबेरीज ऐड करेंगे। बिल्कुल सेहतमंद और हेल्दी सा मज़े का हो जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे है कल। अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, ये कैंसर की कहानी दुख भरी होती है। मेरी अपनी नानी को ब्रेस्ट कैंसर था और उसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई। लेकिन कोई भी कहानी अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी भी है जिसमें कोई ऐसा शख्स हो जिसने अपने डिजीज़ को बीट किया हो, हरा दिया हो और वो ज़िंदगी से जीत गया हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। बहुत ऐसी कहानियाँ होती हैं, लेकिन आज क्योंकि हम सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं तो इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कितना खूबसूरत लग रहा है। लोगों को दिखाएं यहाँ से, पहले तो इस कैमरे में दिखाते हैं फिर दूसरे वाले कैमरे में दिखाते हैं। देखिए, इट्स सो प्रिटी, इट्स सो हेल्दी। तो ये तमाम चीज़ आप घर में बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं और किसी भी एंगल से इसको देख के ये नहीं लग रहा कि एक ऐसी चीज़ है जो मेहमानों को आप सर्व नहीं कर सकते। अगर आप अपने भी हेल्दी बना रहे हैं तो मेहमानों को भी हेल्दी दें ताकि एक दिन आए आप फेमस हो जाएं कि आप फैमिली में वो इंसान है जो हेल्दी भी बनाती है मगर बड़े मज़े का भी बनाती हैं। बिल्कुल, ये लो आप सर्व करें। बिल्कुल, रिश्ता मंजूर है। बिल्कुल, हम टेबल पे आ जाते हैं। ठीक है, टेबल पे आ जाते हैं और फिर आगे मैंने और आयशा ने मिलके, आज तुम यहाँ बैठ जाओ, अलग अलग करते हैं। ठीक है। मैंने आयशा ने एक मज़े की एक न्यूज़ फीड भी निकाली है ब्रेक के दौरान आप लोगों के लिए। तो ये तो हमारा डिज़र्ट यहाँ पे तैयार हो गया। ये खा भी सकते हैं आप, लाइक आई सेड हेल्दी भी है आपके लिए। बिजली तो अब आ गई हो जाकर कहीं से खाना बन गया तो फिर आना तो पड़ेगा ना। बिल्कुल। कब खाएंगे हम? तस्वीर के बाद कि उससे पहले? नहीं, पहले हम इसकी तस्वीरें लेंगे और एक इंस्पिरेशन रखेंगे ना कि हाँ ये हमने हेल्दी खाया था। उसके बाद हमें और दिल चाहेगा हेल्दी। अच्छा, पिछली एक और चीज़ ज़रूरी है, खाओ ज़रूर लेकिन कम। बिल्कुल, हम इसको ठूसेंगे और आधा खा लेंगे तो फिर कम ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए स्ट्रॉबेरीज हो या कोई सा भी फ्रूट हो, चीनी हर फ्रूट में होती है और आपको पता है जो भी खाना आप खाती हैं वो जाके शुगर में कन्वर्ट होता है, उसी से तो आपको एनर्जी मिलती है। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अच्छा क्योंकि मैंने आज कोई केक नहीं खाया और मैंने एक महीने से केक नहीं खाया तो मैं सारी स्ट्रॉबेरीज खा लूँ। नहीं, इसको भी कम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी न्यूज़ फीड की तरफ। आयशा, मैंने आप लोगों के लिए ब्रेक के दौरान कुछ तैयार किया था। आयशा ने एक्चुअली मुझे बताया था ये चीज़ें निकाल दो और लोगों को आज दिखाते हैं क्योंकि हम सेहत के हवाले से बात करें। और मैंने कुछ अपने दोस्तों को भी बुला लिया, कुछ डॉक्टर्स को जो हमारे पास आने वाले हैं। जी, एंटी कैंसर फूड सोए बीन्स आजकल बड़े पॉपुलर हुए हैं अनुषे। सोए मिल्क भी अक्सर जो है वो लोग पसंद कर रहे होते हैं। तो सोए बीन्स अगर आप किसी बाहर के मुल्क में रहते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं तो दिस इज़ अ वेरी नाइस इन्वेस्टमेंट। मैं इन्वेस्टमेंट इसलिए कहूँगी क्योंकि उसके बाद आपके हॉस्पिटल के बिल्स बच जाएंगे। होल ग्रेन फूड्स यानी कि मैदे की बजाय आटे का इस्तेमाल करें। आटे में जो हम हमेशा कहते हैं कि चोकर ज़रूर मिलवाएं, दैट इज़ लाइक आटे का हस्क वो ज़रूर मिलवाएं क्योंकि जितना फाइबर आप लेंगे उतने ही कम चांसेस होंगे किसी भी बीमारी की, चाहे वो मोटापा हो, कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो।
अब आ जाते हैं बीन्स। एक बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। किडनी बीन्स खाएं, ब्लैक आइड पीस खाएं, जितने भी लोबिया दालें होती हैं ना वो बहुत अच्छी होती हैं सेहत के लिए। और अभी तक वो एक लकी चीज़ है कि उसमें प्रिजर्वेटिव आप ऐड भी करना चाहें तो नहीं कर सकते। छोटी सी होती है ना, उसमें क्या ऐड करें? नहीं ऐड, वो जहाँ उगा रहे हैं बस वो पता नहीं। बेरीज, ये तो मैंने सुबह खाया था, है ना। ब्लूबेरीज आप ले सकते हैं। ब्लूबेरीज नहीं लेना चाहते, नो प्रॉब्लम, स्ट्रॉबेरीज है ना, बिल्कुल किसी भी टाइप की बेरीज, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो कि बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, दुश्मनों को। ब्रोकली, ब्रोकली एक बहुत अमेजिंग चीज़ है। समझे कि फूल गोभी की एक ज़्यादा हेल्दियर एक बहन है। फूल गोभी भी बहुत अमेजिंग है, लेकिन ब्रोकली इज फूल गोभी की छोटी बहन। क्या गोभी है ये है ब्रोकली। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। किसी भी सब्जी वाले को आप बता सकते हैं कि मुझे ब्रोकली चाहिए, अगले दिन ला दिएगा। कैरेट, गाजर तो कहते हैं कि एंटी कैंसरस है ही है, और अब तो कहते हैं कि हम जितना भी इलाज करा लें, लेकिन अगर आप हमेशा से ही अपनी डाइट में अगर कैरेट जूस डाल दें, और कहते हैं 1 से 1.5 किलो, पढ़े इतने आर्टिकल्स कहते हैं कि वाकई में इट हेल्प्स। अच्छा, बीटा कैरोटीन इसमें होता है। गाजरों के बारे में एक जल्दी से बात बता दूं, वो ये कि अगर आप होल गाजर को पका के खाएंगे तो वो और भी ज़्यादा हेल्दी होती है एज कम्पेयर टू चॉप्ड गाजरें। गार्लिक से आपको कोई नुकसान नहीं होता। बहुत ऐसे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, और काफ़ी सारी रिसर्चेज ने इस बात को साबित किया है कि डायबिटीज़ में भी और कैंसर सेल को बेसिकली बनने में थोड़ा सा रोक सकता है गार्लिक। मशरूम्स, ताकि मशरूम्स बड़े अच्छे मशरूम्स होते हैं, बटन मशरूम्स, लेकिन मशरूम्स कैन वाले नहीं, फ्रेश वाले मशरूम्स, प्रोटीन एंड फाइबर का कॉम्बिनेशन। सीफूड यमी, ये तो मैं कहते रहती हूँ, बहुत इसके फायदे हैं भाई। खास तौर पे वो सीफूड जो कि ऑयली ज़्यादा होता है। ऑयली फिशेज यानी कि सार्डीन हो गई, टूना हो गई, सालमन हो गई, तो जितनी भी उसमें ऑयल मछली का अपना जो ऑयल होगा, दैट इज रियली गुड फॉर योर हेल्थ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। टूना, सालमन माशाल्लाह यहाँ मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। टमाटोज, टमाटर, लाइकोपीन इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। ये एक ऐसी चीज़ होती है। और मैं एक बड़े मजे की बात बताऊँ, आप सोचेंगे टमाटर अच्छा है सेहत के लिए, अच्छा मैं टमाटर पकड़ के नो वे, इसके पेस्ट बनाए, प्यूरे बनाए, और ज़्यादा लाइकोपीन आपको मिलेगा। उसको पकड़ के खा ले, पहले तो उसको पकड़ें मुर्गे की तरह, और उसके बाद उस पर झपट के और खा लें। अच्छा, एक चीज़ तो रह गई थी इस लिस्ट में, हल्दी। मुझे हल्दी बहुत पसंद है, हल्दी हमारे डाइट के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है जी, बहुत सारी चीज़ें माशाल्लाह, सस्ती चीज़ें हैं जो आपको आज भी अपनी दुनिया में दस्तयाब है, मिलते हैं चीप प्राइसेस में, जिसका हम इस्तेमाल भी करते हैं। आयशा सही करी थी, जितना हमें महंगा फल लगेगा उतना लगेगा कि यार इसमें ही फ़ायदा है। लेकिन पाकिस्तान में तो यही, अगर कोई फ़ायदा बच गया है वो है ये कि हम एक एग्रीकल्चरल कंट्री हैं, और हमारे यहाँ जो फल सब्जियाँ हैं वो आज भी फ्रेश है। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर इसकी तस्वीरें भी हो जाएंगी तो हम खा सकेंगे ना। ये तोड़ा किसने आपका? अच्छा, मैंने स्ट्रॉबेरीज वहाँ भी रखी एंड वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम आपकी और मेरी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रोज़ हमें बहुत मज़ा आता है, हंसी मजाक यहाँ पे होते रहती है, लेकिन आज जैसा कि मैंने आपसे कहा, सुबह सुबह जब मेरे अस्पताल से यहाँ आना हुआ तो मैंने यही सोचा कि दुनिया में सबसे बड़ी जो नेमत है वो है आपकी सेहत, और पाकिस्तान में सेहत का बड़ा इशू है। हम लोग इतने हेल्दी नहीं हैं, बीमारी का बाज़ों का शिकार हो जाते हैं, इलाज सही से कराते नहीं हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत महंगा होगा। घर में इतने सारे जने होते हैं तो हमें वाकई में ये लगता है कि अगर यहाँ पैसा खर्च हो गया तो हम आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे रोशनी डालने के लिए और आज सेहत पे थोड़ा सा फोकस करने के लिए हमारे पास दो ऐसे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो आज हमारे यहाँ AKUH को रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं, और आपको और मुझे भी बताएंगे कि किस तरीके से हम अपनी सेहत का ख्याल रखें, और अगर हमें इलाज की ज़रूरत है तो सही तरीक़ाकार क्या है, कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं, कहाँ हमें अच्छा इलाज मिल सकता है, कम पैसों में मिल सकता है, और हमें किस इलाज की ज़रूरत है। सबसे पहले वेलकम करती हूँ मैं डॉक्टर नदीम असलम को। MBBS है, MCPS है, पीडियाट्रिक्स असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, आगा खान यूनिवर्सिटी के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया आपका और आपके टाइम का हमारे घर आने का। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। साथ ही साथ हमारे पास चेयरमैन है द पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी फॉर AKUH, मेंबर AKUH कम्युनिटी
एडवाइजरी बोर्ड मोनिम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह हमें टाइम देने का। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो ये बताइए कि AKUH जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देता है और इसकी कुछ 2 जो हैं वो वेलफेयर प्रोग्राम्स भी हैं। थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताइएगा सर, क्योंकि सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में उठता है वो यही है कि अगर मैंने अपना इलाज कराना है तो बहुत महंगा पड़ेगा। एक्चुअली थैंक यू अगेन फॉर कॉलिंग अस। मसला हमारे पास क्या है कि हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं जो हम पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड देयर ट्रीटमेंट उनको हम हेल्प करते हैं। एक तो हमारा है पेशेंट्स वेलफेयर प्रोग्राम। उसमें क्या होता है कि हॉस्पिटल अपना रेवेन्यू का एक हिस्सा सेट असाइड करता है कि भाई जो फाइनेंशियली चैलेंज हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हम कुछ ना कुछ उनकी मदद हम कर सकें। और उसके अलावा फिर हमारे पास एक पेशेंट बहबूद सोसाइटी है जिसका मैं चेयरमैन हूँ। उसमें जो है हम वो पेशेंट्स जो कि ज़कात मुस्तहिक हैं, बिल्कुल सही है, और उनको जो है हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। और ज़कात मुस्तहिक पेशेंट को डबल असिस्टेंस मिलती है, क्योंकि उसको तो पेशेंट बहबूद सोसाइटी की तरफ से मिलती है और वेलफेयर प्रोग्राम की तरफ से भी मिलती है। वेलफेयर प्रोग्राम के लिए यू कुड बी एनी रिलीजन, क्रीड, व्हाटएवर, यू डोंट हैव टू बी ज़कात मुस्तहिक, बट यू दोनों के लिए हमने ये सभी किया हुआ है कि ठीक है, नीडी। इसका बाकायदा क्राइटेरिया है सेट अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड इट्स वेरी वेरी सिंपल। वो कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर है कि वहाँ वो जाते हैं। अच्छी बात है, और ये फैसिलिटी हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर साहब, आप दोनों से ही सवाल करूँगी कि मुझे लगता है कि एक आम पाकिस्तानी शायद अपनी सेहत को इतनी सीरियसली नहीं लेता, या उसको लगता है ये अहम ही नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें हैं, ऐसे वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सपोर्ट आपको मिलती है, अच्छा इलाज है आपके लिए और आपको इतने पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उसके बावजूद हम उठ के अपना इलाज नहीं कराते। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास पाकिस्तान में लोगों में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है ही नहीं है, बिल्कुल। एक तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर वो सेहतमंद होते हैं तो रूटीन चेकअप्स के लिए जाते नहीं हैं। वो ये समझते हैं कि सेहतमंद हैं तो डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जब वो बीमार होते हैं तो घरेलू टोटकों पे इलाज करने की कोशिश करते हैं, और जब मर्ज बिगड़ जाता है और कंडीशन सीरियस हो जाती है फिर वो सोचते हैं कि किसी हॉस्पिटल में जाएं। तो ये सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से अल्टीमेटली एक तो मर्ज कॉम्प्लेक्स हो जाता है और फिर उसका इलाज लंबा और महंगा हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा सर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ये क्या चीज़ होती है? क्योंकि मुझे एक और चीज़ जो यहाँ पे लगती है कि क्योंकि हम मेडिकल टर्म्स में अंग्रेज़ी में इतनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो शायद आम आदमी को वो नहीं समझ में आता। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होता क्या है? एक्चुअली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है क्रॉनिक डिजीज़, ठीक है, स्लो प्रोग्रेसिंग क्रॉनिक डिजीज़ जो कि वक्त के साथ साथ चलता रहता है और मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होता। लार्जेस्ट नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि दुनिया में है 4 हैं। कौन से हैं? नंबर 1 कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, नंबर 2 दिल की बीमारी, नंबर 2 लंग रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, लंग, नंबर 3 डायबिटीज, नंबर 4 कैंसर। मैं आपको रफ एस्टिमेट देता हूँ, दुनिया में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन 38 मिलियन डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और इसमें तकरीबन 28 मिलियन डेथ्स लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में हैं, जिसमें हमारा मुल्क भी शामिल है। और इन 28 मिलियन डेथ्स में से क्लोज टू 18 मिलियन डेथ्स आर ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो लुक एट द बर्डन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। हमें यही वक्त है जागना होगा और रिएक्ट करना होगा ताकि इन बीमारियों पे काबू पाया जा सके। खुदा न खास्ता अगर हमें दिल की बीमारी है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो हमें पता कैसे चलता है? क्या हमें मतलब कि शुरू से ही इलाज कराना चाहिए, बचपन से ही सिलसिला शुरू हो जाना चाहिए जहाँ पे डॉक्टर के पास आपका रिकॉर्ड हो? क्योंकि बच्चे उस वक्त सेहतमंद होते हैं तो हम उनको डॉक्टर्स के पास फिर नहीं ले जाते, नज़ला ज़ुकाम के लिए ले जाते हैं, पीछे कोई और ही कहानी होती है, दिल कमज़ोर होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं। तो हाउ डू वी स्टार्ट दिस प्रोसेस? देखिए, बच्चों में दिल के अमराज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज इज 8 per 1000 विच इज़ ह्यूज बर्डन। सबसे पहली बात, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। बच्चों में इसके सिम्टम्स कॉमन होते हैं, वज़न का ना बढ़ना, पसीना आना, बार बार सीने का इन्फेक्शन होना, नीला पड़ जाना, बेहोश हो जाना, ये कॉमन अलामात हैं बच्चों में दिल की अमराज की। अगर ऐसी कोई अलामात हो तो सबसे पहले आप अपने फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें, और अगर वो समझे कि बच्चों में दिल का मर्ज है और हो सकता है तो उसको क्वालिफाइड और ट्रेंड पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफर करें। मोनिम साहब, जब हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, अगर आपके पास आएंगे तो हमारे पास कितने क्वालिफाइड और कितने अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे हमें यहाँ पे? पहले तो मुझे ये बताया कि एक्चुअली देखिए हमारा वेलफेयर चलता, देखिए हॉस्पिटल
वेलफेयर प्रोग्राम चलता ही इस वजह से है कि पहले अगर हॉस्पिटल के पास जितना रेवेन्यू आएगा उतना रेवेन्यू का पोर्शन जो है वेलफेयर में जाएगा। और दूसरे, जब हम इस तरह के पेशेंट का अगर हम पेशेंट किसी वेलफेयर पे किसी को कहते तो नहीं ना कि तुम आओ हमारे पास इलाज करा लो। पेशेंट अगर खुद हमारे पास आ जाए, क्या लोगों को बुरा लगता है कि हमने वेलफेयर से इलाज कराया? ये बात है। ये एक तो स्टिग्मा भी है, थोड़ा बहुत स्टिग्मा है कि भाई लेकिन भाई खाने पीने को नहीं, जिंदगी मौत का सवाल है, तो वेलफेयर से इलाज कराने में क्या बुराई है? वो दे हैव टू कम एंड आस्क, हमें तो नहीं पता ना कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। दे हैव टू कम एंड आस्क फॉर अप्रोच वेलफेयर और बताएं कि भाई मैं क्यों नहीं इलाज करा सकता। अगर देखिए, अगर इसको हम बहुत आसान कर देना तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग ऑडी और रेंज रोवर से उतरेंगे और लाइन में लग जाएंगे मुफ्त इलाज कराने के लिए। तो वी हैव टू बी श्योर, क्योंकि लोग हमें जो पैसा देते हैं ज़कात के, इसके हम अमीन है ना लोगों के पैसों। बिल्कुल, तो जब तक कि हम जो है हम उसमें वो ना करें, हम छानबीन ना करें थोड़ी बहुत, लेकिन ये छानबीन लंबी नहीं होती। एक ही दिन में सेम डे ही गोज़ गेट्स अ टोकन, ही एक्सप्लेन्स हिज केस एक्सप्लेन करता है और उसी वक्त उसको। अच्छी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ खातून होती थी जो काम करती थी, एक और थी, तो उन्होंने कहा वो मुझे आँखों का मसला है, तो मुझे जो अपॉइंटमेंट दिए वो 8 महीने बाद की है। तो मैंने कहा 8 महीने में तो शायद आप बिल्कुल ही आप अपनी आईसाइट ख़त्म हो जाएगी आपकी। तो ये भी एक चक्कर होता है। फिर वो समझते हैं कि हम जब जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन तो हमें बिठा देते हैं और लाइन में लगा देते हैं और हमारा इलाज होता नहीं है। तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसमें होता ये है कि पहले सिस्टम में आना चाहिए उसको, पहले वो डॉक्टर को कंसल्ट करे, डॉक्टर बताया कि भाई ये इशू है, ये इशू है, ये इशू है, या किसी और हॉस्पिटल से रेफर हो क्या है, तो पहले कहीं ना कहीं दे हैव टू गेट इनटू द सिस्टम। हो सकता है कि डायग्नोसिस गलत हो सकता है कोई टेस्ट और करें तो उसके बाद ये ठीक हो जाए। एक तो एहतियात कहते हैं और अर्ली डिटेक्शन जैसे में हर चीज़ में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है कि ज़रा अपने कान और आँख ज़रा खुले रखें, बच्चों पे अपने ध्यान दें। हमारी बॉडी जो है वो हमें इशारे देना शुरू कर देती है कि शायद कुछ सही नहीं है, तो हमें थोड़ा सा अवेयर भी होना ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि हम हार्ट डिजीज़ के हवाले से भी बात करें तो मुझे ज़रूर समझाइएगा कि पाकिस्तान में इसका क्या इलाज है, बेहतरीन है, बुरा है, महंगा है, सस्ता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शाय ट्रू स्टोरी। एंड वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम बहुत अच्छी बात कर रहे हैं हमारी सेहत के हवाले से, डॉक्टर साहब से, मोनिम साहब से। ब्रेक के दौरान भी इतनी सारी बातें हो गई थी, काश ये बातें ऑन एयर होती कि आप लोगों को भी पता चलता हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। एक सवाल जो मैंने मोनिम साहब से भी किया था, फिर हम डॉक्टर साहब के पास आएंगे, डॉक्टर नवीन साहब के पास। लेकिन लोगों को एक हद तक ये चीज़ें भी बहुत लगती हैं कि अगर एक केस किसी हॉस्पिटल में ख़राब हो जाता है या एक कोई चीज़ ऐसी होती है तो हम कहते हैं यार देखो भाई, लाखों खर्च करते हैं लेकिन इंसान बच नहीं सका या उसका इलाज हो नहीं सका। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले एक्चुअली मैं आपको बताऊँ है ये कि मैंने जो आपसे पहले बताया था कि बहुत मशहूर इंडियन एक्ट्रेस थी, उनका केस स्लोन कैटरिंग में क्या ख़राब हो गया, बड़े-बड़े अस्पताल, यू नो समथिंग, एनीथिंग कैन गो रॉन्ग एनीवेयर, बट द पॉइंट इज आपके पास चेक्स एंड बैलेंसेस क्या हैं। सही है। आखान हॉस्पिटल इज द ओनली हॉस्पिटल इन द एंटायर कंट्री दैट इज JCI सर्टिफाइड। ये अमेरिकन गोल्ड स्टैंडर्ड है हॉस्पिटल्स का कि इसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल को देखना है कि ये वर्ल्ड क्लास है कि नहीं, तो JCI सर्टिफाइड है कि नहीं आपको देखना है। कोई 1300 के करीब प्रोसेसेस हैं जिसके अगेंस्ट चेक वगैरह करते हैं। अब ब्लड टेस्ट हम अगर लेते हैं तो उसका सैंपल हमारे पास रखा जाता है 2 हफ्ते तक, और फिर 2 मुख्तलिफ टेक्नीशियन क्रॉस चेक करते हैं, फिर उसके बाद सैंपल टेस्ट रिलीज होता है, और फिर उसके बाद अगर डॉक्टर देखे कि नहीं ये रीडिंग कुछ में नॉर्मली लग रही है या फिर से चेक करवाएं। तो सैंपल को रिटेन करना, ये तो कुछ करना है, ये बड़ा एक एक्सटेंसिव प्रोसेस है जिसके थ्रू होता है, और ऑडिट बड़ी सख्त है इसमें। और एक कहानी जो है वो निकल जाती है। बिल्कुल। Our congenital heart disease program is the only program in whole country which is JCIA certified and which is IQIC certified, which is an international quality improvement collaboration, which keeps eye on 30 congenital heart disease program in the world, and we are annually audited. अच्छी बात है। पूरे चेक एंड बैलेंसेस जैसे कि मोनिम साहब ने कहा। As I previously mentioned, हमारे पास लोगों में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है ही नहीं। वो आते ही लेट स्टेजेस पर। सर हार्ट डिजीज के बारे में कहते हैं कि हमारे जो मर्द हजरात हैं उनको ज़्यादा होती हैं और जवानी में होती हैं, तो ये कोई एज ग्रुप होता है जहाँ पे आपको वाकई में और ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए? ये अडल्ट हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड इशू है, उसमें मेल पॉपुलेशन इज़ मोर प्रोन एट यंगर, इसलिए कि औरतों का नहीं होता, औरतों की कोई बीवी नहीं होती, औरतों की कोई बीवी नहीं होती, इसलिए शायद हमारे मर्द हजरात, ये भी सही है। लेकिन कोई ऐसी उम्र है जहाँ पे हम कोई एक जाके टेस्ट करा सकें जिससे हमें पता चल जाए कि हमारा दिल ठीक है, वो सेहतमंद है, ठीक तरीके से चल रहा है? जहाँ तक बच्चों में हार्ट डिजीज़ का ताल्लुक है,
तो एकोकार्डियोग्राम एक अच्छी इन्वेस्टिगेशन होती है जो कि हार्ट का अल्ट्रासाउंड है, जिससे ये पता चल सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि बच्चे में दिल का मर्ज। और ये कराना कितना ज़रूरी है? ये रूटीन रिकमेंडेशन तो नहीं होती, लेकिन अगर कोई डॉक्टर बच्चे में दिल का मर्ज सस्पेक्ट कर रहा है, सिम्टोमेटिक है या बच्चा, उसका वजन नहीं बढ़ रहा, बार बार सीने का इन्फेक्शन हो रहा है, नीलापन आ रहा है, तो उस वक्त रिकमेंड किया जाता है कि दिल का अल्ट्रासाउंड या एकोकार्डियोग्राम करवाया जाए। सही करवाया जाए। सर कैसे हम हेल्प कर सकते हैं? एक आम आदमी कैसे वॉलंटियर कर सकता है आपकी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में? क्या हम डोनेशन दे सकते हैं? क्या हम हम क्या करें इस वक्त अगर हम देख रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हमारा जो हमारे पास जो चैलेंजेस है, चैलेंज है कि परसेप्शन है कि ये रईसों का अस्पताल है या हमारा क्या बनेगा, और हमारे पास न्यूमरेबल केसेस हैं, और दिस इज़ रियली द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। क्योंकि इतने लोग जो है आगे आते हैं, मुल्क चलिए इसी तरह से रहा है, आपके पास पानी नहीं, टैंकर लगा लीजिए, आपके पास बिजली नहीं, जनरेटर लगा लीजिए, आपके पास लॉर्डर ठीक नहीं, गार्ड रख लें, आपका स्कूल अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल अच्छा नहीं तो सिटी बीकन हाउस और बड़े बड़े स्कूलों में भेज दें आप। स्टेट हैज एब्डिकेटेड ना, स्टेट इज टोटली एब्डिकेटेड। और पाकिस्तान चली इसी वजह से रहा है कि लोग आगे आ रहे हैं, और लोग आगे आके देखिए, अगर हम ये नहीं करेंगे, अगर हम ये नहीं करेंगे तो सड़क पे बलवा होगा कल, और हम खुदा को क्या जवाब देंगे कि आपने क्या किया, मैंने तुम्हें बहुत नवाजा। अच्छा, पेशेंट्स बहबूद सोसाइटी में कितने लोग काम कर रहे हैं इस वक्त? पेशेंट बहबूद सोसाइटी में हमारे पास वॉलंटियर्स हैं और साथ में हॉस्पिटल का स्टाफ है। तो हम जो है ना बेसिकली जाके बात करते हैं लोगों से, जाके कि देखिए बहुत, मेरे अलावा मैं हमेशा कहता हूँ बड़े इज़्ज़तदार लोग हैं, बिल्कुल, और वो सब जो है बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। इसमें इब्राहिम सीदात साहब हैं, इसमें परवेज़ साहब हैं, यास्मीन जाफ़र हैं, और बहुत से और लोग हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह, जो रिस्पेक्टेबल फैमिलीज और बिजनेस ग्रुप्स हैं मुल्क के, जो कि पेशेंट बहबूद सोसाइटी के थ्रू हमारी मदद कर रहे हैं। एक मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, हमारे यहाँ जितनी फिलैंथ्रोपी होती है शायद दुनिया में और कहीं नहीं होती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उस पर बहुत फख्र भी करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम हल नहीं होती हमारी कभी। हम इतना चैरिटी देते हैं, सबसे ज़्यादा तो हम ही पढ़ाते हैं बच्चों को, मैंने कहा, लेकिन फिर भी तालीम नहीं है आपके मुल्क में। मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जितनी भी फिलैंथ्रोपी है ना, ये फोकस नहीं है, ये डिस्पर्स्ड है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि लोग अगर एक एक स्पेशलिटी या एक एक डिजीज़ को ओन कर लें और उस पर काम करना शुरू करें, तो अपने रिसोर्सेज डायरेक्ट कर सकेंगे। तो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हैं और अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ में एक्सेल कर रही हैं, वहाँ पर आएँ, उनके साथ कोलैबोरेट करें और किसी स्पेसिफिक डिजीज़ को आगे लेके चलें। या स्पेसिफिक किसी चीज़ को, अगर आप हेल्थ में जाना चाह रहे हैं या एजुकेशन में जाना चाह रहे हैं, देखिए हम अपनी तरफ से जो ज़कात हम देते थे तो मुख्तलिफ इदारों के पहले देते थे, फिर हमने कहा नहीं, मैं सबको ये समझाता हूँ, यू डोंट हैव टू रीइन्वेंट द व्हील। आप देखिए कौन अच्छा काम कर रहा है, उनकी मदद करें, उनको और बेहतर करें, उनका हाथ बटाएं आके, उनको और बेहतर करें। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल से आगा खान की जो सबसे ख़ास बात यही है, जो मैं उनको कह रही थी, कि कितने सालों से तो एक नाम जो चलता हुआ आ रहा है, मेरे ख्याल से इस अस्पताल को पता नहीं कितने साल हो गए पाकिस्तान में, 30-35 हो गए। to come at a certain level. It does. With specific expertise. अब और आगे बढ़ने के लिए फिर हमारे प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना है, क्योंकि गवर्नमेंट इतना सब कुछ कर नहीं सकती। अच्छा, अगर आप खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा अगर एक तबके में आ जाते हैं जहाँ बहुत ही गरीब हैं, तो फिर आपके पास ऐसे अस्पताल हैं जो आपका मुफ्त इलाज कर देंगे। अगर आप बहुत अमीर हैं तो आपके पास ऐसे अस्पताल हैं जो आपका बहुत अच्छा इलाज कर देंगे। लेकिन जो लोग दरमियान में होते हैं, मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, जो हमारी एक ऑडियंस भी है, जो हमें बहुत देखती है, वो बेचारे बीच में बहुत पिसते हैं। वो ना मुफ्त का इलाज करा सकते हैं, वो ना पैसे मांग सकते हैं, वेलफेयर में जाने से उनको भी शर्म आती है। उनके पास लाख रुपए होते हैं लेकिन 3 लाख रुपए नहीं होते, तो वो बेचारे वो कहाँ जाएं? क्या वो भी वेलफेयर को उसकी ज़रूर मैं आपको बताता हूँ कि वो वेलफेयर, देखिए हम खड़े होके तो नहीं बैठ सकते, भाई पैसे नहीं तो आ जाओ तुम्हारे पास, तो होगा ये कि लोग पास पैसे होंगे भी तो कहेंगे मेरे पास नहीं, मुझे दे दो मुफ्त का इलाज। हाँ, ये भी है, जिनके पास होंगे वो भी कहेंगे मैं 5 लाख रुपए का काम जो है मैं 2 लाख में करा सकता हूँ, मैं क्यों ना कराऊं। लोग फख्र महसूस करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। मैंने बड़ा उनसे डिस्काउंट करा, मैंने कह दें बस कुछ नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 2 weeks बैक आई हैड अ पेशेंट जिसके दिल की बड़ी शरियान का वेल्व शदीद तंग था और उसको बार बार बेहोशी के अटैक्स हो रहे थे। 4 साल का बच्चा था। उसकी माँ मेरे पास आई कि मैं सैलून में काम करती हूँ, कि 1 लाख रुपए मेरे पास है, मुझे इलाज कराना है, कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट 3 लाख रुपीस, आप मेरी हेल्प करें। फिर मैंने उनको वेलफेयर के पास रेफर किया। ठीक है, जस्ट विद जितना आप कर सकते हो उतना आप करो, जस्ट विद अ सिंगल विजिट ऑफ 2 hours वेलफेयर में, और उसको 2 लाख रुपए की हेल्प मिल गई। ठीक है, देखें ज़रा, तो ये बात है कि आपके पास जितना भी है कम नहीं है, तो आप हमेशा ये ज़रूर कोशिश करें। और अगर 5 लाख का काम 2 लाख में हो जाता है तो इसमें बुरी बात क्या है? कोई बुरी बात नहीं, लेकिन पहली बात है कि देखिए हम अमीन है ना लोगों के पैसों के,
तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट। और हम देखते हैं सुबह शाम, मिसाल तौर पे वो कह रहे जी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, फ़ोन बजा, S5 निकला, वो घर पे बात कर रहा है, यू नो दैट इट्स वेरी इजी टू गिव अवे। और हमें तजुर्बा है लोगों को देखने के, मिलके उनको एसेस करने के कि सही बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि क्या कर रहा है कि क्या नहीं कर रहा है। कोशिश हमारी यही रहती है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात करें तो हम ज़रूर आपके सामने एक लाइव, एक एक मॉडल हो, एक कोई ऐसी एक मिसाल हो जिनको आप देखें, जिनकी कहानी आप सुने, तो शायद वो थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से रिलेट कर सकें। तो आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो देखते रहिए, और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप कॉल्स का सिलसिला भी जारी कर लें ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। और जैसे कि आप जानते हैं, आज हम अपनी सेहत के हवाले से बात कर रहे हैं। बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी सीख रहे हैं कि खुदा ना खास्ता अगर हमारे साथ कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो हमें कहाँ जाके इलाज कराना चाहिए, वेलफेयर हमारे लिए क्या काम करता है। इस वक्त हमारे पास आरिफुल्लाह साहब हैं जिन्होंने हमें चाय टोस्ट हाउस पे ज्वाइन किया है। वो हमें अपनी कहानी बताएंगे कि उनको क्या बीमारी थी, उनको कैसे पता चला, और फिर AKUH में उनका आना कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका भी शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब मुझे आरिफुल्लाह साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि दिल की बीमारी, जी दिल क्या प्रॉब्लम थी? ये तो दिल की बीमारी जो है ना, मेरा जो होता है ये बचपन से दिल में सुराख होता है। सुराख था? हाँ, अच्छा, तो बहुत खतरनाक बीमारी है, मतलब कि पैदाइशी था? हाँ, पैदाइशी होता है, दिल में जो सुराख होते हैं। तो हमारा लोगों को तकरीबन 1-2 महीने के बाद पता चला कि मतलब आपको ये दिल का सुराख है। डॉक्टरों ने बताया ये होंठ और ये नाखून नीला पड़ते हैं ना काफ़ी, और कमज़ोर सा होता है बच्चा। तो उनको पता उस वक्त चला, मगर उनके पास पैसे नहीं थे। हमारे लोग जो है ना गरीब तबकों का लोग है, ये अक्सर ये मजदूरी करते हैं, मेहनत मजदूरी करते। तो उनको पता था भाई कि इसका इलाज ऑपरेशन है और ऑपरेशन से ये ठीक होगा, मगर उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ऑपरेशन कर सके। तो उन्होंने बोला चलो जब पैसे आएंगे फिर देखेंगे। उसमें मेरा जो है ना 15, 16, 20 साल गुजर गया। हाँ, देखो 20 साल जब गुजर गया, फिर इधर कराची में मेरे को पता चला। पता आपको किस उम्र से था? उम्र तो तकरीबन उसी 1-2 महीने के बाद पता चल गया। हाँ, माँ बाप को, ठीक है। अच्छा, जब पता चल गया, फिर जब मैं बड़ा हो गया, मैंने सोचा यार मैं तो बीमार हूँ। स्कूल जब जाता था तो रास्ते में इतना रुकावट होता था, थकावट होता था। सही है। सारे बच्चे मेरे को बोलते थे यार आरिफुल्लाह आपको ये नाखून नीला पड़ गया। मैंने बोला हाँ यार ये मेरे को बीमारी है। फिर जब मेरे को पता चला, स्कूल भी इस तरीके से सही नहीं पढ़ सका, छोड़ दिया, आधा पढ़ा आधा छोड़ दिया। सारा बच्चे मेरे को बोलते थे यार आप बीमार हो, आपको कुछ हो गया। फिर मैंने घर में बोला यार मेरे को बच्चे बोलते हैं आप बीमार हो, इसका क्या होगा। तो मेरा वालिदा ने मेरे को बोला कि हाँ आपका दिल में एक सुराख है और अल्लाह ताला आपको ठीक कर देगा। अभी हमारे पास पैसे नहीं है, जब पैसे आ जाएंगे तो आपके लिए इलाज करा देंगे, तुम दुआएं करो। हाँ, अच्छा। फिर जब मैंने स्कूल में और बच्चों से पूछा, उन्होंने बोला भाई आपका ऑपरेशन होगा, आपको काटना पड़ेगा, और भी बड़ा मसला है। तो टेंशन भी था और बीमारी भी था, उसकी वजह से मैं और ख़राब होता गया। सही। फिर जब मैं बड़ा हो गया तो मेरा वालिद जो था वो बूढ़ा आदमी था। तकरीबन जब मैं 12-13 साल का हो गया तो मैं मंडी में काम पे लग गया, वो भी मजदूरी पे। तीसरे छत से मैं केले उतारता हूँ, खाने वाला जो केले है ना, सर पे उठा के, हाँ, उसी बीमारी के साथ। और उस बंदे को मैं नहीं बोलता था कि मैं बीमार हूँ, मैंने बोला ये फिर मेरे को काम में नहीं रखेगा। तो वो तीसरे मंजिल से उतारता था, लेकिन मेरे को बहुत तकलीफ होता था। फिर मैंने बोला यार इसका हाल तो जो है ना इलाज ही है। फिर तो मैंने अपने वालिद साहब को बोला, उसने बोला यार मेरे एक दोस्त बोलते कि हैदराबाद में एक डॉक्टर है अली मोहम्मद, उसका हॉस्पिटल है, उधर ले जाएंगे आप। जब ले गए, वो अच्छा डॉक्टर था, उसने बोला यार इसका इलाज ऑपरेशन है, और अगर आप लोगों के पास पैसे नहीं है तो ऐसा कर लो कि जना कार्डियो इसको ले जाओ। ठीक है। मैंने बोला हाँ ठीक है। जब जना कार्डियो मेरे को लेकर आया तो उधर 5-6 महीने में मेरे को जो है ना ऑपरेशन तक पहुँच गया। पैसे भी लिया और एक इको में 40-40 दिन का टाइम मुझे दिया। फिर जब मेरे को पैसे भी दिया और जब मुझे दाखिल कराया वार्ड में, तो आरिफुर रहमान का वार्ड था तीसरे मंजिल पर। 40 दिन फिर मुझे रखा। सही। उधर काफ़ी सारे मरीज़ थे और बच्चे, बहुत सारे बच्चे थे जिनका तबीयत ख़राब था ज़्यादा, उनको पहले उनका ऑपरेशन कराया गया और 40 दिन तक मेरे को रखा। तो उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन का टाइम आ गया तो मुझे रात को गोली दिया, उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब ले गया था तो उसके बाद ऐसा ऑपरेशन कराई, उंगलियों में जो है ना करंट भी दिया गया, अभी भी निशान है, और होश में नहीं आ रहा था। काफ़ी मुश्किल से तकरीबन 48 घंटे के बाद होश में आए, सर से चमड़ा भी उतरा था, ये नज़र आ रहे।
का ऐसा लेटा हुआ था, मुंह में वो बड़ा चीज़ रख दिया था, मुंह ऐसा खुला, लेकिन दिल में मेरे को पता था कि भाई मेरा ऑपरेशन हुआ है और मैं इसलिए होश में नहीं आ रहा हूँ। काफ़ी कभी डॉक्टर मेरे को यूँ लेके जा रहे हैं, कभी यूँ लेके जा रहे हैं। फिर तकरीबन 48 घंटे नहीं बल्कि तकरीबन 48 घंटे के बाद फिर मैं होश में आ गया, लेकिन मेरा ऐसा हालात किया था कि क्या बताऊँ। फिर अल्लाह ने ज़िंदगी दिया, चलो 10-15 दिन जब हो गया मुझे डिस्चार्ज कराया कि चलो आपका छुट्टी हो गया। तबीयत सही नहीं थी? नहीं, उस वक्त सही लग रहा था। जब ऑपरेशन हो गया मैं वार्ड में सारा मरीजों से अच्छा था, सारा लेटे हुए थे, कोई बैठा हुआ है, किसी को बुखार हो रहा है, मैं घूमता फिर रहा हूँ, खुद ही उठ रहा हूँ, घूमता फिर रहा हूँ। हाँ, मैंने बोला यार मैं ठीक हो गया, ऑपरेशन मैंने कर दिया, जितना बड़ा मसला था वो मेरा ख्याल में मैंने करी। जब मैं घर पे आया तो तकरीबन 15 दिन के बाद मुझे उल्टी हो गया। उल्टी जब हो गया तो उधर एक डॉक्टर था, उसको जब मैंने बुलाया उसने बोला यार इसको वापस उधर ले जाओ, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ लेकिन जना ले जाओ इसको। और खांसी शुरू हो गया अचानक, जब सर ऐसा नीचे रखता तो खांसी हो जाता मेरे को। सही। जब ले गया फिर एक ब्लड कल्चर टेस्ट कराया, इको कराया, कह रहे इसको इन्फेक्शन हुआ है, इसको अभी दाखिल करा। यहाँ कैसे आना हुआ इनके पास? एक मिनट, अभी सारा कहानी आपको बता दूं तो टाइम लगेगा, सारा कहानी आपको बता देता। तो फिर उसने बोला इसका तो 6 हफ्ते कोर्स होगा, इसको एंटीबायोटिक देना होगा 6 हफ्ते। मैंने बोला मैं अभी 6 हफ्ते का और इधर कोर्स करूंगा इस हॉस्पिटल में, ये तो जेल से भी ज़्यादा बदतर हॉस्पिटल है। उसने बोला यार ये करना पड़ेगा आपकी ज़िंदगी के लिए, ये ज़रूरी है। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर मैं लेट गया। जब कोर्स मुझे कराया बोलते यार आपका कोर्स ख़त्म हो गया, आपका इन्फेक्शन ख़त्म हो गया। मैंने बोला मुझे अभी भी वही तकलीफ है, मेरे को सांस फूल रहे, जब मैं लेट रहा हूँ तो मेरे को खांसी हो रहा है। क्या हुआ किसको खांसी हो रही है? हैं? बिजली आपने मुलाकात की आरिफुल्लाह साहब है? ओहो सलाम भाईजान, मैं कह रही हूँ कि 2 अफराद सुन बैठे हैं, एक को खो गया है, मोनम साहब भी है, बोला जा रहा है, तो मैंने कहा मैं कहाँ हूँ, मैं फिर फाकती नहीं, इनकी कहानी बड़ी अच्छी सुनो। उनके दिल में सुराख था, फिर उन्होंने इलाज कराया है। अच्छा इलाज कराया था, चले जी शुरू करें। सेल बताइएगा कौन सा? अच्छा फिर जब मैंने वो कैसे पहुंचे बताएं। हाँ अभी टाइम थोड़ा लगेगा। नहीं वो रिक्शा टैक्सी का काम छोड़े, ये बताए कि वहाँ कैसे पहुंचे। नहीं आगा खान हॉस्पिटल अभी सारा कहानी बताता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा जब वो कोर्स किया उसके बाद भी मतलब तबीयत सही नहीं था, उन्होंने बोला कि भाई आपका पिपड़ों में पानी भरा है। फिर मैं घर पे आ गया। घर पे जब आ गया फिर लियाकत हॉस्पिटल गया, एक पिपड़े से पानी निकाला, फिर मेमन में गया, दूसरे से निकाला। तो काफ़ी लंबा चौड़ा कहानी है मेरा इस बीमारी का। उसके बाद भी सही नहीं हुआ, फिर घर पे आ गया, फिर लेट गया भाई। सारा फैमिली वाला सारा लोग रो रहे, बोलते अभी तो ख़त्म हो गया, कमज़ोर बन गया बिल्कुल। फिर मैं एक दिन शाम के टाइम में वो दोस्त के पास गया हूँ, उसने बोला यार आप क्यों घबरा रहे आगा खान हॉस्पिटल का नाम से? मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आप आगा खान हॉस्पिटल में जाओ, ये सर्जन चेंज करा। तो मैंने उसको पता क्या, अभी एक तो हमारा कोई दोस्त का फोन आया है, दूसरा हम ये कह रहे हैं कि कहानी थोड़ा छोटा करो वरना अगला शुमारा आ जाएगा, किस लिखना पड़ेगा, दूसरा रिसाला अगले आप। तो फिर आपको दोस्त ने कहा कि आप आगा खान जाइए? अच्छा आगा खान में पहुंच गया हूँ, या पहुंच गया, लेकिन उसने ये बात सही बोला था कि पैसे इतना नहीं लगेंगे, वहाँ वेलफेयर भी है, वेलफेयर भी है और ज़कात वाली भी है और अच्छे डॉक्टर है, वो आपको इस तरीके में नहीं छोड़ेंगे। कितना अरसा हुआ? ये 2013 1 अगस्त को मेरा ऑपरेशन हुआ। यानी कि आगा खान में आपकी कहानी जल्दी फिर हुई होगी अभी माशाल्लाह। ये तो जल्दी भी। तो उसने बोला यार पैसे इतने नहीं लेंगे, वहाँ काफ़ी अच्छा लोग है, वहाँ सिस्टम है, ज़कात भी है, वेलफेयर भी है, मैं लेके जाता हूँ। उसने मुझे गाड़ी में बैठाया और लेकर आया। तो फर्स्ट टाइम जब एक डॉक्टर के साथ मुलाकात हुआ, उसका नाम का तो मेरे को नहीं पता, जब मैंने उसको अपने फाइल माइल उसके सामने रख दिया, उसने कहा यार इतना लंबा चौड़ा बीमारी, इतना केसेस। उसने कहा यार आप पहले क्यों नहीं आया? मैंने बोलते यार हम लोग घबराते थे कि शायद यहाँ पे पैसा ज़्यादा लेगा और ये मालदार लोगों का हॉस्पिटल है, हम कैसे इलाज करेंगे। एक ब्रेक लेनी है मैंने, सॉरी ब्रेक। जैसे हम वापस आते हैं कॉल भी है, मेरे ख्याल से आप डॉक्टर साहब से बात करना चाहती हैं, आप उनसे बात करना चाहती हैं, वो कॉल भी लेंगे और आपकी कहानी को कंप्लीट करेंगे। छोड़ूंगी नहीं मैं, छोड़ नहीं सकती ब्रेक के बाद। डॉक्टर साहब जब ये आपके पास आए थे आपने भी इलाज इतना लंबा किया था? संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोरी। जी आरिफ साहब की कहानी जो है वो हम सुन रहे थे, वो थोड़ी लंबी हो गई थी तो ब्रेक भी आ गया था, लेकिन उसका ख़त्म करते हैं। तो फिर आप आगा खान आए माशाल्लाह, और फिर आप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से भी आपका रब्ता हुआ और अपने इलाज के बारे में थोड़ा बताइएगा। और आरिफ भाई मैं चाहती हूँ कि आप अपने लोगों को जिस वक्त जो आपको टीवी पे देख रहे हैं उनको ज़रूर बताएं क्यों इलाज आपके लिए ज़रूरी था और क्यों हमें इसको कराना चाहिए और उसको अहमियत देनी चाहिए, क्योंकि हम इसको अहमियत नहीं देते। भाई बात है कि तुम दुआएं करो, अभी पैसे नहीं हमारे पास, अल्लाह मालिक है और अल्लाह मालिक है वाकई में, लेकिन अल्लाह उसकी मदद करता है जो अपनी मदद करता है शायद।
ये तो अल्लाह पाक ने एक अच्छा फैसला किया है ना, कुरान करीम में भी है बिल्कुल कि आप मालदार लोग जो है उनके पास जो ज़ेर सारा अल्लाह ने दिया हुआ है, मालदार को भी अल्लाह ने पैदा किया, गरीब को हाँ। उसको जो अल्लाह ने पैसे दिए है उसको फिर कुरान करीम में बोला कि आप अपने इस पैसों से ज़कात अदा किया करो, मगर उसको बंदे को ये करना चाहिए कि अपना ज़कात सही जगह पर दे। हाँ। ज़कात अदा करना चाहिए। तो दुनिया का एक सिस्टम बनाया अल्लाह ने, बिल्कुल। जब गरीब ज़कात देंगे, जब गरीब पैसे देंगे तो मालदार, तो गरीब का भी काम चलेगा ना। जब वो नहीं देंगे तो इसी तरह, और इलाज तो बहुत ज़रूरी है। गरीब अपना ख्याल रखेंगे तो ऐसा कम होगा। हाँ, ख्याल तो रखना चाहिए, ये भी गरीब अपना ख्याल नहीं रखता, लेकिन इलाज भी ज़रूरी है, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रखता, इलाज भी ज़रूरी है। और ये तो देखो जैसा मेरा बीमारी, ये तो कुदरत की तरफ से होता है, ये पैदाइशी था, इसमें मेरा कोई गलती भी नहीं था। बाद में मैंने काफ़ी ख्याल रखा, मंडी में मैं काम करता था, फ्रूट खाया, काफ़ी ख्याल रखा, लेकिन वो बीमारी का इलाज था ऑपरेशन। एक कॉल भी है, सदफ है कराची से, जल्दी से उनकी कॉल लेते हैं, फिर आपसे आगे पूछते हैं। जी सदफ, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? सॉरी मैंने आपको कॉल कराया। जी कोई बात नहीं, मैंने अचानक से तो चैनल आपका चेंज किया, तो इसमें मुझे ये डिसीज के हार्ट डिजीज के बारे में बात हो रही थी। जी आवाज़ आपकी थोड़ी कम आ रही है। जी अब आ रही है आपको? जी जी अब आ रही है। हार्ट डिजीज के बारे में ही बात हो रही थी। बिल्कुल। हाँ जी, मैंने अचानक से वहीं से बस आपको फॉलो किया है। जी। तो बस मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रही थी, मेरी बहन है, उनका बच्चा है ना 2 मंथ्स का ना, तो हमें 2 मंथ्स के बाद पता पड़ा कि उनके दिल में सुराख है 7 mm के करीब ना। ठीक है। तो अब हम उसका इलाज कर रहे हैं, बहुत काफ़ी लंबी डिटेल है वो, मैं आपको इतना टाइम नहीं है आपके पास कि मैं आपको बताऊं। तो ये कि हमने उसकी अभी पीए बाइंडिंग करवाई है एक ना, एक ये उसके प्रोसेस होता है ना, तो हमने ये बाइंडिंग कराई हुई। असल मसला है कि अभी 8 मंथ का हो गया है। अच्छा, ये हर मंथ के अंदर इसको जो है ना लंग्स में प्रॉब्लम होती है, वॉमिट करता है, और वेट ना बढ़ नहीं पा रहा है इसका बिल्कुल भी ना। यानी कि अभी ये 8 मंथ में 4.1 का इसका वेट है ना। ठीक है। और डॉक्टर्स कहते हैं कि 1 साल और वेट करने के बाद, यानी कि या अगर 8 या 10 का होगा पॉइंट का, तो फिर इसका सर्जरी हो सकती है ना। ठीक है। तो असल मसला ये है कि थोड़ा सा ये भी मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगी कि अगर वो ये बताएं कि वेट इसका कैसे बढ़ सकता है, प्लीज़ ये ज़रूर हमें बताएं, क्योंकि हम बहुत चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करें कि बस इसका वेट परवरदिगार इसका बढ़ा दे। दूसरा, इसका जो बाप है वो इसको छोड़ के भाग गया है, मतलब मेरी बहन को तलाक दे दी है उसने, और वो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। तो वो ये चीज़ उसने अपना पैनल यूज़ करके जहाँ तक उसने किया, उसके बाद पैनल जब उसका नहीं हुआ, और मतलब शुरू में उसने मेरी बहन को इतना तंग किया। तो मैं ये डॉक्टर से ये पूछना चाहूँगी कि ये हार्ट के अंदर जो सुराख होता है, ये क्या प्रेगनेंसी में अगर औरत को बहुत ज़्यादा तंग किया जाए और मतलब उसकी चीज़ों को पूरा नहीं किया जाए, मतलब मैं पूरी डिटेल में आपको क्या बताऊँ, तो इससे कुछ ऐसा फर्क पड़ता है दिल में जो सुराख होता है? बिल्कुल अगर प्रेगनेंसी में ये हालत हो तो। शुक्रिया सदफ आपकी कॉल का। और ऐसी कहानियाँ आए दिन हम लोग को सुनने को मिलती हैं। शौहर भी छोड़ के भाग गया है, पैसे इनके पास इतने हैं नहीं, बच्चे के दिल में सुराख है, बच्चा 8 महीने का है, वेट बहुत कम है, और आए दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। अब बताइए क्या किया जाए? बच्चों के ये जो दिल के सुराख होते हैं, अगर ये दरमियाने से बड़े साइज़ के हैं तो इनके खुद ब खुद बंद होने के इम्कानात नहीं होते, इनको अर्ली ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और वो अर्ली ट्रीटमेंट यूजुअली सर्जरी की फॉर्म में होती है। ठीक है। अब इन्होंने जैसे जिक्र किया कि उस बच्चे का पीए बैंड कर दिया गया, जो मैं समझ पाया हूँ, ये बैंड एक पेलिएटिव सर्जरी होती है। जब दिल में सुराख होता है तो फेफड़ों की तरफ ज़्यादा खून जा रहा होता है, जिसकी वजह से फेफड़े भारी हो रहे होते हैं, फेफड़ों में पानी भर रहा होता है, बच्चे का सांस तेज चल रहा होता है, वो खा पी नहीं पा रहा होता, और उसका वज़न नहीं बढ़ रहा होता है। ऐसी सूरत में अगर आपके पास सर्जिकल फैसिलिटीज़, एडवांस सर्जिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, तो फेफड़े की शरियान पे एक बैंड लगा दिया जाता है ताकि फेफड़े की तरफ कम खून जाए और बच्चे के सिम्टम्स कुछ ना कुछ बेहतर हो सके। ठीक है। मैं एक और बात करना चाहूँगा कि आजकल ये प्रेफरेबल ट्रीटमेंट नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। हमारे पास अब ऐसी एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं कि अगर बच्चे का वज़न 2, 2.5, 3 किलो भी है तो उसकी मुकम्मल सर्जरी हो सकती है। मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप आएँ हमारे पास, हम इस बच्चे को इवेल्युएट करेंगे और फिर आगे फैसला करेंगे कि क्या इसका मुकम्मल ऑपरेशन कर दिया जाए। वेट इज़ नॉट अ लिमिटेशन इन प्रेजेंट सिनेरियो। ठीक है, बिल्कुल उसको जाके दिखाइए, और सही तरीके से आपको पता है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन भी है। एंड नॉर इज मनी अ लिमिटेशन। नॉर इज मनी। हाँ, नॉर इज मनी। हाँ बिल्कुल, पैसों की कोई ऐसी बात नहीं है। आप आइए, आप इलाज करवाइए, और ज़रूरी है कि आप इलाज कराएं। अरे भाई क्यों कहेंगे कि ज़रूरी कराएं बच्चे का इलाज? क्यों? आपकी ज़िंदगी में अब जब से आप आगा खान आए, आपका इलाज हुआ माशाल्लाह, आप चलते फिरते हो, काम कर रहे हो, क्या फ़र्क पड़ा आपको अपनी ज़िंदगी बचा के? इसलिए ज़रूरी है, तो मैं इधर से लेकर इस दीवार तक पैदल जाने नहीं जा सकता था, क्यों ये ऊँट जो है ना नीला पड़ता था, और ये नाखून भी नीला पड़ता था,
और बहुत कमज़ोर था, काम नहीं कर सकता था, बहुत कमज़ोर होते और एक बीमारी जब ज़ुकाम लग जाते वो भी जिसका दिल में सुराख होते उसके लिए कैंसर बन जाते। 3-4 महीने वो पड़ा रहते, उसके ऊपर बुखार चलता रहते और जब नॉर्मल बंदा होते उसको नज़ला ज़ुकाम लग जाते, थोड़ी सी दवाई से ठीक हो जाते। तो काफ़ी बड़ी बीमारी है, इलाज करना चाहिए, इलाज करना चाहिए, बिल्कुल कराना चाहिए, अपने बच्चों का भी क्योंकि मैं सदर साहब आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप भी यहाँ पे जा सकती हैं। सर किस तरीके से हम वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करते हैं, आप प्रोसीजर क्या होता है? जी ये वहाँ आएँ, एक तो डॉक्टर साहब को वहाँ दिखाएं पहले, हॉस्पिटल आ जाएं। जी हॉस्पिटल आएँ, डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लें, आप जो हमारी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं उनसे अपॉइंटमेंट लें और फिर डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर को दिखाने के बाद अगर वो बताते हैं कि साहब का ये ट्रीटमेंट होगा, ये नहीं होगा, पहले डॉक्टर डिटरमिन करें ना, पहले तो डॉक्टर बताएगा कि क्या हालात हैं, क्या हालात है। उसके बाद जो है अगर ये समझते हैं कि मैं नहीं अफोर्ड कर सकती हूँ तो फिर ये वेलफेयर डिपार्टमेंट, वेलफेयर कम्युनिटी वेलफेयर सेंटर में जाएं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, वहाँ जाके बताएं अपना कि वहाँ उनको इंटरव्यू करेंगे, बात पूछेंगे और थोड़ी छानबीन करेंगे कि भाई आप वाकई इस काबिल हैं कि नहीं है, कि क्या है क्या नहीं, और फ़ौरन उनको बता देंगे कि आपका इलाज में अगर इतने पैसे लग रहे हैं हम इतने दे सकते हैं, इतने। और हम कैसे दे पाते हैं, हमारे पास वो पैसे कहाँ से आते हैं? हमारे पास वो पैसे आते हैं, एक तो हॉस्पिटल के रेवेन्यू का कुछ पोर्शन निकालते हैं और दूसरे हमें मुखैर हजरात पैसे देते हैं कि आरिफुल्लाह और इस तरह के लोग आपके पास जब आएँ तो उनके लिए हॉस्पिटल जो उम्मीद की किरण बनी रहे। बिल्कुल बिल्कुल सही, उम्मीद की किरण बनी रहे। तो इस तरह की जितनी भी सदफ ने जो कॉल किया, शी ऑब्वियसली इज़ इन नीड ऑफ हेल्प, मेडिकल हेल्प, प्रॉपर मेडिकल हेल्प एंड प्रॉपर फाइनेंशियल हेल्प एज वेल। दोनों जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ प्रोवाइड कर पाएंगे। सर मुझे बताएं कि अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाती है, 8 महीने 6 महीने में उनको पता चल गया है, तो फिर इसमें चांसेस हैं कि सब सही हो जाएगा, माशाल्लाह जो बेटी है बेटा है वो अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेगा आगे? आरिफ साहब एक ऐसी एग्जांपल है, एक मिसाल है कि वो काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब मैं इसी पॉइंट की तरफ आना चाह रहा था कि अर्ली रिकग्निशन एंड अर्ली ट्रीटमेंट, अगर हम बच्चों के दिल के अमराज का इलाज अर्ली एज में करा लें तो वो ये माशरे के सूदमंद अफराद बन सकते हैं। क्या पता इन्हीं बच्चों में से कोई पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बने, कोई पाकिस्तान का वजीर आजम बने, कोई डॉक्टर बने और हमारा और आपका इलाज करे। ठीक है, तो बीमारी को समझें, उससे नज़र ना चुराएं, अपने डॉक्टर के पास जाएं। अगर दिल का मर्ज है, हमारे पास सारी एक्सपर्टीज़ अवेलेबल हैं, डायग्नोसिस से लेके एंजियोप्लास्टी और सर्जिकल ट्रीटमेंट तक हमारे पास आए, हम आपकी मदद करेंगे। मैं पूछना चाह रही थी, एक सवाल रह गया था, जो कि ट्रीटमेंट हमारी होती है अच्छी और हमारे पास सारे इक्विपमेंट हैं, ये तमाम चीज़ें हैं पाकिस्तान में भी और AKUH में भी। AKUH का कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज प्रोग्राम वर्ल्ड रिकग्नाइज प्रोग्राम है, JCIA सर्टिफाइड और IQIC सर्टिफाइड प्रोग्राम, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। हमारे पास डायग्नोसिस की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हम एकोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, एंजियोग्राफी कर सकते हैं, उससे मर्ज़ की सही तौर पे तशखीस कर सकते हैं। तशखीस के बाद हमारे वेल एस्टेब्लिश सर्जिकल प्रोग्राम है और फिर हम प्रॉपर सर्जरी ऑफर कर सकते हैं। और आरिफुल्लाह साहब की तरह 2 से 3 साल में माशाल्लाह बिल्कुल फिट फाट हो सकते हैं और अपनी दुनिया दोबारा से कायम कर सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक आखिरी ब्रेक लेंगे हम, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हमने आज इस वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले से इतनी बात की है, तो मैं यकीनन ये पूछना चाहूँगी एक बार फिर कि अगर हमें डोनेट करना हो, उनके तरीक़ाकार क्या हैं वगैरह वगैरह, ये तमाम चीज़ें हमारे इस आखिरी ब्रेक के बाद देखते रहिए। जी एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमने दिल के अमराज या दिल में जो आपकी बीमारी होती है, कोई ऐसी चीज़ होती है, उसके हवाले से बहुत ज़्यादा बात की है। आमिर साहब भी हैं लाइन पे, काफ़ी देर से होल्ड कर रहे हैं। उनकी बेटी के दिल में सुराख है, वो डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं, फ़ौरन ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप सर? आमिर भाई आपसे पहले तो दरख्वास्त है, अपनी टेलीविज़न का वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें। जी बंद कर दिया है। डॉक्टर नदीम असलम आपके साथ बैठे हुए हैं आगा खान से। जी मुझे उनसे बात करनी है। बिल्कुल बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आमिर साहब। आप ठीक है? जी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मुझे कहना था कि मेरी बेटी मुंतहा आमिर, इनका आपने ऑपरेट किया था तकरीबन 2014। जी जी जी, तो 2014 में ऑपरेट के बाद मेरी बेटी पे थोड़ा सा फर्क तो पड़ा, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता और वो बहुत कमजोर सी है। उनका ऑपरेट हुआ था, एंजियोग्राफी आपने किया था और यानी कि मैं इसको लेके अभी भी परेशान हूँ।
मेरी बेटी का वजन नहीं बढ़ता। आपने कहा था कि बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है, सब कुछ है, लेकिन इसका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ता, ये बहुत कमजोर से कमजोर होती जा रही है। कमजोर होते जा रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर साहब। अच्छा, सर्जरी के बाद भी, ऑपरेशन के बाद भी जब कमज़ोरी वगैरह होती है तो जैसे अगर आपके दिल में सुराख है तो कितना ज़रूरी है कि आप पूरी ज़िंदगी इस पे क्या कहते हैं चेकअप्स कराते हैं या फॉलो अप करते हैं? ले रहना चाहिए। और अब इनको क्या करना चाहिए? हमें देखिए, बच्चे के वज़न ना बढ़ने की दिल के सुराख के अलावा और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हमें उन वजूहात को भी देखना पड़ेगा। आप उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल लेके आइए, हम उन वजूहात पे भी नज़र डालते हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक वज़न का ना बढ़ना दिल में सुराख की वजह से था, अब सुराख तो बंद हो गया है। उसकी वजह से अगर वज़न नहीं बढ़ रहा था तो वो अब वज़न बढ़ना चाहिए आइडियली। अगर वज़न फिर भी नहीं बढ़ रहा और कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं हुई थी तो हो सकता है कि वज़न ना बढ़ने की कोई और वजूहात हों, जिसमें मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, बच्चे का खाना ना खाना हो सकता है और ओवरऑल कमज़ोरी हो सकती है। तो इन चीज़ों पे भी नज़र डालने की ज़रूरत है। बिल्कुल। और मैं आपसे हमेशा ही कहती हूँ कि फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी हैं, वो कराते रहें। आप ठीक होने के बाद भी आप जाते हैं अपना चेकअप कराते रहते हैं, देखते रहते हैं कि माशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक है? डॉक्टर बाबर साहब के पास जाता हूँ, महीने में चेकअप करा देता हूँ। वो काफ़ी खुश हो जाते हैं, हंसते हैं, मैं भी खुश हो जाता हूँ। काफ़ी हालत ख़राब था ना मेरा। अच्छी बात है, काफ़ी खुश हो जाते हैं। मोनम साहब, जाते जाते बिल्कुल चाहूँगी कि आप इसके बारे में थोड़ा सा समझाइए। ये ज़कात फॉर्म है, इसके पीछे एड्रेस है। ऑनलाइन मैं आपको एक एड्रेस दे देती हूँ क्योंकि वो सबसे आसान तरीक़ाकार होगा, www.pbs.akuh.org। तो इस पर आप ज़रूर जाइए और देखिए। उसके अलावा मेरे ख्याल से ये हमें मिलेगा कहाँ से? अस्पताल से? वेबसाइट पे अवेलेबल है और हबीब बैंक के किसी भी ब्रांच में चले जाएं। ठीक है। और कई सारे बैंक हैं, सुनेरी बैंक, हबीब बैंक, इनकी किसी ब्रांच में चले जाएं, उनसे कहिए पेशेंट बाइबल सोसाइटी को मैंने डोनेशन देनी है, तो वहाँ जो भी अल्हम्दुलिल्लाह चेक वगैरह देना है दे दें, या अगर आप नहीं दे सकते, दिक्कत है, हमें कॉल करें। ठीक है। We'll come and we'll make arrangements to have it. और कोई रकम छोटी नहीं होती, बड़ी नहीं होती, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगता है ज़कात देने से पहले कि मैं इतने दूंगी तो क्या होगा, लेकिन वो भी नहीं होना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उतना आप करें, दे ज़रूर। और बड़ी रकम भी है तो मैं आपको बताऊँ, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में हमेशा देखा है कि अगर आप ऑनेस्टली ज़कात अपनी देंगे, इंशाल्लाह अगले साल आप उसकी आपसे ज़्यादा ज़कात बनेगी इंशाल्लाह। नियत साफ मंजिल आसान, जैसे कहते हैं। ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए डॉक्टर साहब। अच्छा जी, आपने तो मैं देती हूँ डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मोनिम साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस मेरे यू। भाई को ना जरा लंबी आप ही दे दें बात फिर लंबी बात। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और बढ़ के फिर एक और कदम, ये ऐसे आपकी तरह कदम, आप जो है सीधे खड़े हो गए और ये आपके हाथ में फूल आए। नहीं, कहानी जरूरी थी बिजली, उनकी कहानी सिर्फ फूल ही है। मैंने तो अपनी कहानी सुनानी थी, वो अपनी कहानी सुना, मेरी कहानी पे सबको परेशानी हो जाती है। चले जी, आप जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? आज हमारी जितनी ऑडियंस आपको देख रही है, हमने कोशिश की कि उनको बताएं, लेकिन आप बताइए कि आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मैसेज होगा ऑडियंस के लिए, दिल के अमराज बच्चों में बहुत कॉमन है, इनको समझने की ज़रूरत है और अर्ली इलाज कराने की ज़रूरत है। अपने डॉक्टर के पास जाएं, एक्सपर्ट ओपिनियन सीख करें और वक्त पे इलाज कराएं, क्योंकि वक्त पे इलाज कराने से बहुत सी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है और पाकिस्तान में हर तरह के इलाज की सहूलतें मौजूद हैं। मोनम साहब, मेरा मैसेज ये है कि इस मुल्क में आरिफुल्लाह जैसे बेपनाह केसेस हैं जो बेचारे रोलते रहे कि इनको सही जगह पे ना पहुंच सके और उनकी मदद नहीं हो सकती, लेकिन इज़ अ शाइनिंग एग्जाम्पल टुडे कि देखिए ज़िंदगी बदल गई, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारा ख़ानदान चेंज हो गया, खुद भी चैरिटी कर रहे हैं, खुद भी कोशिश करते हैं कि मैं और किसकी मदद कर सकूं, मैं किसकी करूं, तो एक बहुत ही यूजफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी हो गए। उससे पहले ये बिल्कुल ही बेकार समझिए अपने आप, इनको घर में समझा जाता है। तो इस तरह के लोग हम बना रहे हैं, इस तरह के लोग, हम कोशिश हमारी होती है कि इस तरह के लोग बने, और आपसे दरख्वास्त है इस तरह के लोगों को जो है ना हम बना रहे हैं, हमारी मदद करें। आरिफुल्लाह साहब, 20 सेकंड में हो जाएगा या मैं खुदाफिज कर लूं? मैं आखिर में आप बुरा तो नहीं मान रहे ना? ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान में मालदार और मुखीर लोग बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है, तो उनको चाहिए कि वो अपने पैसे ज़कात खैरात आगा खान हॉस्पिटल को दीजिए बस। बहुत शुक्रिया, मैं तो यही बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत दुआएं, आप लोग जो ज़बरदस्त काम करते हैं वो आप करते रहें, और आज मैंने कुछ नया सीखा है तो उसको हम सीखते हैं और आगे भी सिखाते हैं लोगों को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब हमारी मुलाकात होगी पीर के दिन। छुट्टी। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, टेक केयर, सी यू ऑन मंडे। अच्छा, आपकी स्टोरी अभी बाकी है, बड़ा
आज कुछ यम्मी हो जाए। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे